उन्वान आहट बच्चों पर कब्जा करने वाली शैतानी रूह। एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी पुरसुकून और खुशहाल थी। गांव के बच्चे रोजाना हंसते खेलते और अपनी मासूमियत में मसरूफ रहते थे। लेकिन एक दिन एक खौफनाक वाकया पेश आया। बच्चे अचानक बीमार होने लगे और उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। लोग हैरान थे कि उनके बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। अली एक 12 साला लड़का जो अपने वालिदैन के साथ इसी गांव में रहता था। अली एक ज़हीन और नेक दिल बच्चा था जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। एक दिन अली ने देखा कि इसके दोस्त उम्र बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। अली ने अपने वालिदैन को बताया जो फौरन ही परेशान हो गए। उन्होंने अली को घर में रहने की ताकीद की ताकि वो भी उन अजीब वाकयात का शिकार ना हो। गांव के बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें रात के वक्त खौफनाक ख्वाब आते हैं। ख्वाब में वो एक भयानक शक्ल देखते थे जो इन्हें पकड़ने की कोशिश करती थी। वालिदैन ने बच्चों की कहानियों पर पहले यकीन नहीं किया, लेकिन हालात बिगड़ने लगे। बच्चों की हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। बच्चे दिन में थके हुए और बीमार दिखाई देते थे। बच्चों के रवैये में तेजी से तब्दीलियां आ रही थीं। वो अचानक गुस्से में आ जाते, चीखते और चिल्लाते। कुछ बच्चों ने अपने वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। गांव के लोग इस गैर मामूली हालत को समझने से कासिर थे। उन्होंने फैसला किया कि किसी रूहानी आलम से मदद ली जाए। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाई। कहा जाता था कि कई साल पहले इस गांव में एक शैतानी रूह ने बच्चों पर कब्जा कर लिया था। ये रूह बच्चों के जिस्म में दाखिल होकर उन्हें कंट्रोल करती थी। बुजुर्गों ने लोगों को बताया कि इस रूह का मुकाबला दुआ और ईमान से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा करके इस शैतानी रूह का मुकाबला करना होगा। एक रात अली ने भी वही खौफनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में इसने एक भयानक शक्ल देखी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। अली अचानक जाग गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने अपने वालिदैन को अपने ख्वाब के बारे में बताया। वालिदैन ने फौरन दुआ पढ़नी शुरू की और अली को समझाया कि इसे मजबूत रहना होगा। गांव के लोगों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि वो इस शैतानी रूह का मुकाबला कैसे करेंगे। उन्होंने गांव के मौलवी साहिब को बुलाया ताकि वो दुआ और कुरान पाक की तिलावत करे। मौलवी साहिब ने लोगों को बताया कि हमें मुत्तहिद होकर इस शैतानी रूह का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा और अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। सब ने मिलकर दुआ की और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। एक रात मौलवी साहिब और गांव के लोग जमा होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अचानक बच्चों में से एक जो पहले ही शैतानी रूह के कब्जे में था गुस्से में आ गया। इसने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मौलवी साहिब ने इस बच्चे के करीब जाकर तिलावत जारी रखी। तिलावत के असर से बच्चे ने चीख मारी और बेहोश हो गया। अली ने देखा कि मौलवी साहिब और गांव के लोग शैतानी रूह के मुकाबले में मसरूफ हैं। इसने दिल में अज़्म किया कि वो भी इस जंग में हिस्सा लेगा। अली ने अपने दोस्तों को जमा किया और उन्हें बताया कि हमें भी दुआ करनी चाहिए। सब बच्चों ने मिलकर दुआ की और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दुआओं का असर हो रहा है। मौलवी साहिब और गांव के लोग कुरान पाक की तिलावत और दुआ में मसरूफ रहे। उन्होंने महसूस किया कि शैतानी रूह कमजोर हो रही है। आखिरकार एक रात जब सब मिलकर दुआ कर रहे थे, एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह शैतानी रूह की आखिरी चीख थी जो उसके खत्म होने की अलामत थी। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से एक दूसरे को गिले लगाया। शैतानी रूह के खात्मे के बाद गांव के बच्चों की हालत बेहतर होने लगी। उन्होंने दोबारा हंसना, खेलना और खुश होना शुरू कर दिया। वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके बच्चे महफूज हैं। गांव में दोबारा अमन और सुकून वापस आ गया। सब ने मिलकर जश्न मनाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली की बहादुरी और ईमान ने गांव वालों के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ा दी। इसकी कहानी सब के लिए एक मिसाल बन गई कि हमें हर हाल में ईमान और दुआ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
अली ने लोगों को सिखाया कि अगर हम मिलकर दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा करें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। गांव वाले अली की बहादुरी को हमेशा याद रखेंगे। इसकी कहानी ने लोगों को नया हौसला दिया कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में ईमान और दुआ का दामन थामे रखना चाहिए। अली की बहादुरी और ईमान ने साबित किया कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। हमें मिलकर मुश्किल का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ईमान और दुआ के जरिए हम किसी भी शैतानी कुव्वत का मुकाबला कर सकते हैं। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए।